दोस्तों एक क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट आपने किसी न किसी सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। अभी के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। ये अपने आप को आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव बताती है और कहते हैं कि यहाँ पर आपको विदाउट इनकम प्रूफ सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाती है। तो क्या एक क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन सही है? क्या ये एप्लीकेशन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें लोन प्रोवाइड करती है? क्या एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है? वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एक क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, जोगी कैन फाइनेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन बिल्कुल नई नई लॉन्च हुई है, तो आपको इसकी रेटिंग थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। 2.1 की रेटिंग है और 10,000 प्लस लोगों ने ही अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह देखोगे तो शुरुआत में सारे रिव्यू आपको 1 स्टार दिखेंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन अभी नई नई है तो कुछ ना कुछ बग्स वगैरह चलते रहते हैं। अब रिव्यू के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल देख के लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है और लोन लेना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हम अबाउट वाले सेक्शन में देखें तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इस एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन, होम लोन और बिजनेस लोन ले सकते हो। जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। लोन की बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की लोन यहाँ पर देखने को मिलेगी। 61 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा, ऐसा ही कंपनी का कहना है। अप टू 35% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 2% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और प्री पेमेंट चार्ज कुछ भी नहीं है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर देखें तो एक कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है, तो उसका पार्टनर का नाम भी यहाँ पर बताया हुआ है। इसके एनबीएफसी का नाम है अविनाश कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। बाकायदा इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट और आरबीआई लाइसेंस नंबर भी बताया हुआ है। और इस एनबीएफसी को हमने आरबीआई के लिस्ट में भी चेक करके देख लिया, वहाँ पर भी ये एनबीएफसी अवेलेबल थी। तो एक रियल एनबीएफसी तो है ही, लेकिन बात यह है कि क्या इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए, वो लोन कैसे मिलेगी, कितनी लोन हमें देता है और कितने फीस एंड चार्ज पर लोन देता है। तो वो सब कुछ जानने के लिए दोस्तों हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें लेट्स गो पर क्लिक करना है, तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा। नीचे स्क्रॉल करके सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ऑटो में ही यहाँ पर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में बताया गया है कि आपको यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगी। इसी 3 स्टेप में आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि आपको अभी पर्सनल लोन मिलेगी। यहाँ पर कुछ समय बाद आपको यहाँ पर कार लोन भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी एक कमिंग सून में है। लोन कैसे मिलेगी उसका पूरा प्रोसेस यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पर अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझते हैं कि कितने कितने स्टेप में हमें लोन मिलेगी। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बताया गया कि यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप अवे, यानी कि कुछ स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। लोन कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले स्टेप में आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब एलिजिबिलिटी में आपको बेसिक डिटेल देनी होगी, ई-केवाईसी करना होगा और एक सेल्फी देनी होगी। ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक लोन की ऑफर दी जाएगी। उसके बाद लोन एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ई साइन एग्रीमेंट कंप्लीट करना होगा और ये लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करवा सकते हो। तो इतने स्टेप में आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। तो बेसिक डिटेल में दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर एक पैन कार्ड नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी पूछेगा। प्रीफर लोन अमाउंट यहाँ पर हमें चूज करनी होगी कि कितने लोन की हमें जरूरत है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम एंटर करना है, मंथली इनकम एंटर करनी है और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट इनकम डेट एंटर करनी है कि अगली सैलरी आपको कितनी डेट को आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ई-केवाईसी करना होगा, जिसमें हमें डिजी लॉकर के थ्रू हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लोन ऑफर दे दी जाएगी। अब ये फाइनल लोन ऑफर नहीं होगी, आपको यहाँ पर एक सजेशन दिया जाएगा कि इतनी लोन आपको मिल सकती है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा, यानी कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है दोस्तों। आपको यहाँ से लोन लेने के लिए बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंट प्रूफ देना होगा, जिसमें आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, ऐसा कोई भी बिल यहाँ पर अपलोड करना होगा।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप रेसिडेंट प्रूफ अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पर फाइनल लोन अमाउंट दे दी जाएगी। अब फाइनल लोन अमाउंट कैसे मिलेगी, तो मैं यहाँ पर दोस्तों एक प्रूफ दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फाइनल लोन अमाउंट देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो इस भाई ने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी थी, तो उसको यहाँ पर मिली थी 12,500 रुपया की लोन। यहाँ पर ये भाई 5,000 रुपये से लेकर 12,500 रुपये की लोन ले सकता है, और लेकिन टेन्योर आप देखोगे तो सिर्फ 40 दिन का टेन्योर यहाँ पर मिल रहा है। और इंटरेस्ट देखोगे तो पर डे के हिसाब से 1% इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस 10% देनी पड़ेगी। तो ये भाई 12,500 रुपया की लोन 40 दिन के लिए लेते हैं तो 5,000 रुपया तो इसको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, और इसको टोटल रीपेमेंट करना होगा 17,500 रुपया। और इसमें भी दोस्तों आपको प्रोसेसिंग फीस काट के ये लोन अमाउंट मिलेगी, 10% प्रोसेसिंग फीस इसमें से काट ली जाएगी पहले। तो एक पेडे वाली एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर यहाँ से आप लोन लेते हो तो आपको बहुत महंगी लोन पड़ेगी, और यहाँ पर आपको एक ही बार में रीपेमेंट करना होगा पूरी लोन अमाउंट का, और टेन्योर भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 40 से 45 दिन तक का ही टेन्योर यहाँ पर एक कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको इस तरीके से एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमें लोन लेना है, हालांकि मैं तो मना ही करूंगा कि ऐसी एप्लीकेशन से आप लोन मत लो, क्योंकि यहाँ पर लोन आपको महंगी पड़ेगी। फिर भी आपको इमरजेंसी है, आप 40 दिन के अंदर रीपेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर फीस एंड चार्ज दे के लोन अप्लाई कर सकते हो। एक NBFC कंपनी तो है ही। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट मांगेगा। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में आपको यहाँ पर एक फैमिली का और एक फ्रेंड का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो एक कंपनी वाले जो होते हैं वो आपका रेफरेंस कॉन्टैक्ट में कॉल करके परेशान करते हैं। तो आपको सोच समझ कर यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है। रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी होगी। जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल वहाँ पर आपको देनी होगी, और बैंक डिटेल देने के बाद आपको ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा, जिसमें आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर देना होगा या OTP के थ्रू अपना ई-साइन एग्रीमेंट करना होगा। और जैसे ई-साइन एग्रीमेंट कर लेते हो तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाती है। तो कुल मिला के बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर लोन का प्रोसेस रहता है। हालांकि मैं एक पेडे वाली एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना चाहता, मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे एक कंपनी काम करती है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस एप्लीकेशन से क्या आपको लोन लेनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका रिव्यू देखते हैं कि लोगों ने इस एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिव्यू में देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको 1 स्टार ही देखने को मिलेंगे। सी ऑल रिव्यू पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग 1 स्टार ही रिव्यू दिया हुआ है। और रिव्यू में दोस्तों बताया हुआ है कि इस एप्लीकेशन की कस्टमर सर्विस बहुत ही पुअर है और कस्टमर केयर वाले बहुत ही रूडली बात करते हैं। दूसरे रिव्यू में बताया गया है कि कंपनी लोन नहीं प्रोवाइड करती, सिर्फ डेटा ही कलेक्ट करती है। फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद भी हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यही बताया है कि कंपनी सिर्फ डेटा ही कलेक्ट करती है और तुरंत हमारी लोन रिजेक्ट भी कर देती है। तो अभी ये नई नई एप्लीकेशन है तो किसी किसी को लोन मिल रही है और बहुत सारे लोग को यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो रही है। वो जिसको लोन मिली है वो भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर एक रिव्यू देखोगे तो इस भाई का कहना है कि यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने लोन लिया था, मुझे बोला था कि टाइम से पहले पे करोगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पूरी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर इसको बताया था कि मैं पूरी पेमेंट नहीं कर सकता, मुझे छोटी छोटी अमाउंट में इसका पेमेंट करने का ऑप्शन दो। लेकिन अभी यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में देख रहा हूँ तो पूरी पेमेंट पे करने को बोल रहा है, और ना पे करने पर यहाँ पर दोस्तों हमारा सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है और हमें हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल इस तरीके से एक क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन काम करती है। अब मेरी मानो तो ये एप्लीकेशन एक पेडे वाली एप्लीकेशन है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, कभी कोई EMI वाली लोन आपको लोन नहीं दे रही है तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है। अदरवाइज मैं तो इस एप्लीकेशन को मना ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज बहुत हेवी लगाया जाता है और टेन्योर आपको कम मिलता है, EMI का ऑप्शन कोई नहीं मिलता, तो आपको ओवरऑल ये लोन थोड़ी महंगी पड़ेगी। बाकी आप हमसे समझदारी हो, आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली लोन ले सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा रिव्यू क्रेडिट बुद्धा एप्लीकेशन के ऊपर। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ पर लोन लिया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।